हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अट्रैक्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के इस सेशन में हम यह बताने वाले हैं और हम सब लोग ये जानने वाले हैं कि यूपी बोर्ड 2022 का एग्ज़ाम जो होने वाला है, तो आज हम उस एग्ज़ाम के बारे में कुछ बात करेंगे तथा उससे संबंधित हम मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन आपको सामने रखेंगे। ठीक है, जैसे जो हमारे प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो कैसे, जैसे आप लोग खुद जानते हैं कि इस वर्ष हमारा सिलेबस जो है चेंज हो गया है। एनसीईआरटी जो है कुछ 30% ने गवर्नमेंट ने हमारा काट लिया है सिलेबस और 70% पर अपलोड कर दिया है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस वर्ष जो हमारे शॉर्ट टाइप आंसर आएंगे, जैसे हो गया हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पी आते हैं। तो हम आज उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो लघु उत्तरीय एवं अति लघु उत्तरीय में होंगे। ठीक है, तो उन प्रश्नों को हम रखेंगे। देखिए, आप इन प्रश्नों को एक बार 2 बार एग्जाम जाने से पहले, देने से पहले उस समय इस शाम को जरूर देखिए हमारा वीडियो को, क्योंकि इसमें से हम गारंटी लेते हैं कि 2-4 क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे आपके एग्जाम में। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दोस्तों हम अब पहला क्वेश्चन अपना। ठीक है दोस्तों, एक बात हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि आप लोग इस समय जो है एग्जाम से 4-5 दिन पहले, जैसे आज हमारी होली है, तो इस समय आप लोग सबसे बेहतरीन काम ये आपको करना है कि आप लोग इस वर्ष होली मत मनाइए, रंगों का त्यौहार मत खेलिए, गुझिया कम खाइए। क्यों? क्योंकि आपका आने वाला फ्यूचर इस होली के बाद भी निर्धारित हो जाएगा। इस होली पर क्या हो जाएगा? निर्धारित हो जाएगा। यही आपका कक्षा 10 या कक्षा 12 का जो एग्जाम होने वाला है, उसके पहले अगर आप लोग रंग खेलेंगे, होली लगाएंगे, होली जलाएंगे, तमाम तरह का समय अपना नष्ट करेंगे, तो एग्जाम से आपका ध्यान भटकेगा। और सबसे विशेष पॉइंट की बात यह है कि इस समय आप लोगों को क्या करना है कि अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना है। गलत चीज़ों को न देखें, गलत चीज़ों पर अपना फोकस मत लगाइए। केवल आपका दिमाग कहाँ पे होना चाहिए? अपने बुक, अपने नोटबुक पर और अपने एग्जाम के दृष्टि से अपने तैयारियाँ, कि हमारा प्रिपरेशन कैसा हो रहा है इस समय। ठीक है, कि हमें कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है, कौन से टॉपिक पर हमें और मजबूत बनाना है। तो इन सब बातों पर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको फोकस करना है। और एक बात रही आपकी हेल्थ, इस समय आप अपनी हेल्थ को अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित करें। जैसे इसमें मौसम का चेंज हो रहा है, तो किसी को जुकाम हो गया, 2-4 दिन उसमें परेशान, किसी को बुखार हो गया, तो अपने आप के मानसिक संतुलन बनाते हुए अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, और पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने हमारे ही चैनल के द्वारा या अपने स्कूल के द्वारा ये जरूर पढ़ा है। पहला ये है, आपके पहले प्रश्नावली से लिया गया है कि 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो बेसिकली देखिए, हम मानते हैं, माना 5+√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, हमें प्रूव क्या करना है? अपरिमेय, लेकिन हमने माना क्या? परिमेय। क्यों? क्योंकि हम विरोधाभास मान रहे हैं। इसमें क्या होता है? देखिए दोस्तों, हम इसमें आपको बहुत बेसिक से नहीं बताएंगे, क्योंकि हम आपके रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। ये रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो रिवीजन क्लासेस में क्या होता है कि हम एक टॉपिक से, मतलब एक सवाल से कई टॉपिकों को सम्मिलित करके बताएंगे। ठीक है, अगर आपको इन सवालों को विस्तार से जानना है तो हमारे चैनल के पे जाइए, चैनल जाइए और वहां से क्लिक करके देख लीजिए। तो देखिए, माना 5+√3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? P/Q के रूप में लिखी गई संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमारा हो गया ये P/Q। Q आप क्या है? Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो मतलब 5+√3 एक परिमेय संख्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि A/B इक्वल टू 5+√3।
इतना होगा। अब a बाई बी माइनस का 5 इक्वल टू √3। बोलिए, हमने 5 को इस तरह पक्षांतर कर लिया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जहाँ a अपान बी व माइनस का 5 दोनों परिमेय संख्याएं हैं, दोनों परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। इसलिए इनका अंतर भी परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखिए a बाई बी हमारा परिमेय संख्या है और माइनस का 5 भी परिमेय संख्या है, तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो भी परिमेय संख्या ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन √3 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। √3 एक अपरिमेय संख्या है माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए अब क्या हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। √3 कैसी संख्या हुई हमारी? एक अपरिमेय संख्या हुई। तो इसलिए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 परिमेय संख्या नहीं है। √3 यही बात हुई कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जो कि गलत है। सॉरी, इसके हिसाब से मतलब ये परिमेय आया है हमारा, तो ये भी परिमेय होना चाहिए, जो कि ये अपरिमेय है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या है? 5 प्लस का √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। ये जो वीडियो हम बना रहा हूँ, इसका बहुत ही जरूरी कार्य ये है कि इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ। जैसे ये आपके प्रश्नावली 1 से लिया गया है, पहले चैप्टर से। तो पहले चैप्टर से हम केवल एक ही क्वेश्चन लिया है, इसलिए लिया है कि जैसे अब कहीं पर 5 प्लस √3 आ गया, कहीं पर √2 आ गया, कहीं पर 7 बाई, जैसे ये हो गया हमारा √3 प्लस का 7। तो इन सबको अपने से आप लोग सॉल्व कीजिए। केवल लघुत्तरी में जो होगा ऐसे ही प्रश्न आएंगे कि प्रूफ कीजिए यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं हम कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब दोस्तों हमें यह देखना है कि इन जो समीकरण दिए गए हैं हमारे, इन समीकरणों को हमें यह देखना है कि कैसा के का कौन सा मान आएगा जिसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए दोस्तों हमारा प्रतिबंध यह होता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। यह प्रतिबंध अगर हमारा फॉलो कर रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा समीकरण जो है इसका अनेक हल होंगे, इस समीकरण के अनेक हल होंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम तुलना करते हैं तो a1 की वैल्यू कितना है k, a2 की वैल्यू कितना है 3 और a3 की वैल्यू क्या है माइनस का k माइनस का 3, b1 की वैल्यू 12 और b2 की वैल्यू k और यहाँ पे आएगा b3 की वैल्यू कितना है माइनस का k। अब इस प्रतिबंध पर लगा दीजिए, ये पूरा मान रख दीजिए, क्या होगा हमारा k/12 बराबर 3/k बराबर माइनस का k माइनस का 3 अपान माइनस का k।
के से के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा। तिरक गुणा कर लो, पहले इन दोनों को हल करते हैं। तो के वर्ग बराबर 12 तिहाई 36, तो के बराबर आया हमारा 6। के बराबर कितना आया हमारा, प्लस माइनस का 6 आएगा। और यहाँ से अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम, अब इसको हल करते हैं। तो गुणा करो इसका तिरक गुणा, तो 3k इक्वल टू के वर्ग प्लस माइनस का माइनस का 3k, इतना हुआ हमारा। अब माइनस का 3k इस तरफ लाओगे तो 3k प्लस का 3k इक्वल टू के वर्ग, तो के वर्ग बराबर 6k हो गया हमारा। और वर्ग से के कैंसिल, तो के बराबर कितना हुआ हमारा 6। अतः दिख रहा है यहाँ पे, अतः के बराबर 6 के लिए इस रैखिक समीकरण के युग्म जो हैं इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अब यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता तो क्या होता। जैसे यहाँ पे अब A1/A2 है और B1/B2 है, तो डज नॉट इक्वल टू C2, तब इसके लिए क्या होगा कि कोई हल नहीं। क्या होगा इसके लिए, कोई हल नहीं होगा। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2, तब इसके लिए क्या होगा, एक हल। तो ये जो हमारे प्रतिबंध हैं, इन प्रतिबंधों को याद करना बहुत जरूरी है। और ये वाला क्या था हमारा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसके लिए क्या होगा, तो होता है हमारा अनेक हल। अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये इन तीनों प्रतिबंधों को याद करना बहुत जरूरी है। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि कौन सा हमारा प्रतिबंध होता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह रही कि ये जो हमारा है ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, पिछले वर्ष में यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान देकर इन सभी प्रश्नों को एक बार अपने से सॉल्व कर लेना, रिवीजन कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। तो दोस्तों कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। मतलब देखिए, जब इस तरह के आपको सवाल दिखे एग्जाम में, तो सबसे पहले क्या करना है कि माना दहाई का अंक कितना मान लिया हमने, x, तथा इकाई का अंक y, तो संख्या कितना होगी दोस्तों, हमारी संख्या हो जाएगी हमारी 10x प्लस का y। इतना बस। जब आपको अंकों संख्या वाले सवाल दिखे तो सबसे पहले आप दहाई का अंक, इकाई का अंक और संख्या मान लेना है। उसके बाद क्या करना है हमें, देखिए अब सवाल पढ़िए। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। मतलब दिया है कि x प्लस का y इक्वल टू 12। कह रहा है अंकों का जो योग है वो कितना है, 12 है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे पढ़िए। कह रहा है कि अंकों का स्थान बदल देने पर, मतलब दी गई संख्या से 18 अधिक है। जो ये संख्या हमारी है 10x प्लस का y है, अगर इसको हमने बदल दिया 10y प्लस का x कर दिया, ठीक, तो दी गई संख्या से 18 अधिक है कौन, प्राप्त नई संख्या। ठीक है, 18 एक अधिक है तो बराबर करने के लिए 18 हम इसमें जोड़ेंगे, है ना। तो देखिए 18 को यहीं पर रहने दीजिए, सबको उस तरफ ले जाइए। 10y ये है, y उस तरफ गया तो 9y हो गया, x प्लस में है गया तो माइनस का 9x। तो देखिए अब हमें मिला क्या यहाँ पे, माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 9 दूनी
18, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ माइनस माइनस से कट जाएगा और ये 2y बराबर 12 2 14, 2 7 14, y का मान आ गया हमारा 7। y का मान कितना आ गया दोस्तों, हमारा 7 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में उठाकर रख दो, तो x प्लस का 7 बराबर 12, तो x बराबर 12 माइनस का 7, x बराबर 5 आ गया। तो संख्या हमारी संख्या 10, x का मान 5 है, प्लस का y कितना है 7, 10 50, 7 57। चलिए देखते हैं दोस्तों, अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण 1 प्लस का m स्क्वायर का दिया है इंटू में, ठीक है, उसका दिया है x स्क्वायर प्लस का 2mcx प्लस का c वर्ग माइनस का a वर्ग बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि c वर्ग बराबर a वर्ग ब्रैकेट में 1 प्लस का m स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हम सवाल लिए हैं यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके, जो दीर्घ उत्तरी में नहीं पूछकर लघु उत्तरी में पूछा जाएगा। लघु उत्तरी में या तो अति लघु उत्तरी में 2 नंबर के लिए या तो 4 नंबर के लिए रहेंगे इसमें से। ठीक है, तो देखिए हमें एक इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन को दोस्तों हमारा देखिए मानक रूप का होता है समीकरण का, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये होता है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ठीक है, तो इस मानक रूप से इस समीकरण की हमें क्या करना है, तुलना करना है। तो देखिए a बराबर कितना आया हमारा 1 प्लस का m स्क्वायर और b का मान कितना आया हमारा 2mc और c का मान आया हमारा c वर्ग माइनस का a वर्ग। अब उसके बाद सवाल में कह रहा है दोस्तों आपसे कि के मूल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए। अब दोस्तों मूल बराबर करना है। यदि मूल बराबर हो तो हमारा फार्मूला होता है विविधकर का b वर्ग माइनस का 4ac इक्वल टू 0। ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू पुटिंग कर दो। b मान कितना है 2mc का होल वर्ग माइनस का 4 इंटू a का मान कितना है 1 प्लस का m वर्ग इंटू c का मान कितना है हमारा c वर्ग माइनस का a वर्ग। इतना हुआ। अब देखिए सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, बस इस कैलकुलेशन को वेरीफाई करना है, बराबर 0 है ही। ये हो गया हमारा 2 दूनी 4 m वर्ग c वर्ग माइनस इसका इसमें गुणा करो तो 4 और माइनस का 4 m वर्ग, केवल माइनस का नहीं गुणा करते हैं अभी। अब ये हो गया हमारा c वर्ग माइनस का a वर्ग बराबर 0। अब कर दीजिए 4 m वर्ग c वर्ग माइनस का 4 c वर्ग माइनस और ये प्लस हो जाएगा 4 a वर्ग। ठीक, अभी इसका गुणा कीजिए तो प्लस प्लस का प्लस, लेकिन ये माइनस है तो माइनस का 4 mc वर्ग और माइनस माइनस का प्लस 4 m वर्ग a वर्ग बराबर 0। इतना हुआ हमारा। तो देखिए अब 4 m वर्ग c वर्ग ये कैंसिल हो गया, 4 a वर्ग को यहाँ पे रोक लीजिए, बाकी सबको पक्षांतर कर दो। ये गया उस तरफ तो 4 c वर्ग हो गया और ये गया तो माइनस का। देखिए यहाँ से क्या है कि हमें लाना क्या है कि c वर्ग बराबर a वर्ग। तो देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों कि c वर्ग को उस तरफ करिए, बाकी इसी यही तरफ। ये 4 a वर्ग यहाँ रखिए प्लस का 4 m वर्ग c वर्ग और ये हो गया हमारा बराबर का 4 c वर्ग। तो अब हमें क्या करना है कि c वर्ग उस तरफ बचे सिर्फ और 4 तो हम कॉमन ले सकते हैं। ये a वर्ग है, सॉरी a है। तो देखिए अब यहाँ पे 4 a वर्ग कॉमन अगर हम ले लें तो क्या बचा है यहाँ पे 1 प्लस का m वर्ग बराबर 4 का c वर्ग। 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारा, है ना।
अब हमें मिल गया कि नहीं, तो सी वर्ग बराबर ए वर्ग ब्रैकेट में 1 प्लस का यम वर्ग, और यही क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अब हम अगले सवाल बढ़ते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2sec थीटा। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है हमारा 2019 में आया हुआ है, 2019 में, ठीक है। तो एक तरह से हम आपके जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वे भी हमें सॉल्व करा रहा हूँ, और ये आने वाले एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, अब ये इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमें लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध कर सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को लाना है। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 1/sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, इतना लिख सकते हैं, माइनस अब tan थीटा क्या लिखेंगे हम, sin थीटा बटे cos थीटा, इतना लिख दिया। और प्लस तो है ही, प्लस है, और ये 1/, बस सेम यही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाइए, 1/cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा, इतना हुआ। इसके बावजूद देखते हैं दोस्तों हम कि यहाँ पे हमारा cos थीटा कॉमन हो जाएगा, तो cos थीटा ऊपर चला गया, cos थीटा बटे 1 माइनस का sin थीटा। अब ये cos थीटा ऊपर कैसे चला गया, अगर ये भी ना पता हो अभी तो आप लोगों का कैलकुलेशन कमजोर है, ठीक है, आंसर और हर का। और प्लस का यहाँ भी cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो बटे में क्या बचा, 1 प्लस का sin थीटा, ये बचा है हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा को हम लेते हैं एलसीएम। 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल, बचा 1 प्लस साइन थीटा, तो कॉस थीटा डायरेक्ट गुणा कर दो, और प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस 1 प्लस साइन थीटा से ये कैंसिल हो गया, बचा ये, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया हमारा। ऊपर क्या बचा हमारे पास, अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा हमारा, 2 कॉस थीटा ऊपर बचा है, और नीचे क्या, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी बराबर क्या होता है, फार्मूला हमारा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इतना हुआ हमारा। अब यहाँ पे देख लीजिए इस तरफ, तो 2 cos थीटा हमारा है ही, 2 cos थीटा है ही हमारा, और नीचे एक बात बताइए, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इतना तो पता है ना। तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रोक लेते हैं और इस तरह करते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे इतना हम ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे रहे हैं। तो कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या हमारे पास अब, 2/cos थीटा, अर्थात ये 1/cos थीटा है, तो 2 sec थीटा हो गया हमारा। यही रहा आपका राइट हैंड साइड, यही रहा ना 2 sec थीटा, और यहाँ पे क्या है 2 sec थीटा हमने ला दिया। तो ऐसे ही मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ जो आपको एग्जाम में शायद 80% इनका चांस है कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 6 की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है कि प्रूफ करना है हमें, ठीक है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो दोस्तों इस सिंपल सी बात है, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। कहाँ से चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, इस साइड चल रहे हैं, तो 1 प्लस सेक ए। अब यहाँ पे एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे हम चेंज क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर को 1 माइनस कास स्क्वायर ए कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम 1 माइनस कास ए को कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं। हमें सिंपल दिख रहा है कि सेक ए को हम कॉस में चेंज कर दें और यहाँ भी कॉस में चेंज कर दें तो शायद कुछ फार्मूला बन जाए। तो इसलिए हम इस लेफ्ट हैंड साइड से चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
तो देखिए 1 प्लस का 1 बाई कॉस ए इतना ले सकते हैं, इसे नीचे 1 बाई कॉस ए कर दीजिए। अब इसके आगे प्रूफ ये करिए कि कॉस ए एलसीएम ले लीजिए, तो हो गया हमारा कॉस ए प्लस का 1 और पूरे बटे में 1 बाई कॉस ए तो है ही, है ना। तो अब क्या हुआ कि अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा कर दीजिए। तो देखिए कॉस ए प्लस का 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस ए बाई 1, यही है। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया हमारा, बचा क्या हमारे पास अब क्या बचा है कि कॉस ए प्लस का 1 यही बचा है और नीचे 1 है। तो अब देखिए कॉस ए प्लस का 1 हो गया, तो हमें ये अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम इसे दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस का कॉस ए, दोनों पॉजिटिव में है तो कोई डिफरेंस कुछ नहीं। अब हम इसमें तिरक गुणा करते हैं 1 माइनस का कॉस ए बटे 1 माइनस का कॉस ए का। अब हमारा जुगाड़ भी हो गया। जब इसे हम चेंज इस तक कर दिया तो अब एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी दिखने लगा है। तो यहाँ पे अब हमारा हो गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस का कॉस ए, इतना हमें मिल गया। तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस का कॉस ए। ये आपके एग्जाम में 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर देख लें और आपके फ्रेंड भी देख लें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मन लगाकर अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए। 24 मार्च से आपका एग्ज़ाम का बोर्ड है। आपके भविष्य के यह पहली सीढ़ी है, आपके पूरे भविष्य की कि कैसे आपकी मंजिल बनेगी उसके ये प्रथम सीढ़ी है दोस्तों। तो इस समय आज आपका होली का त्यौहार है, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आपको जो बोर्ड का एग्जाम व्यतीत होगा सब लोगों का अच्छे ढंग से व्यतीत होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स।